हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। उसके कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर -3 एंड +2 रिस्पेक्टिवली। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो उसका जनरल फॉर्म होता है इसका एक्स स्क्वेयर, ओके, माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स, ओके, और प्लस में होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, राइट। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आप जानते हो कि हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी होता है इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ए और बी हमारा कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम, ये तो हमारा जनरल फॉर्म है, बट अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे करेंगे इसको कि सम ऑफ ज़ीरोज़ होगा, हमें क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ ज़ीरोज़ -3 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है +2। तो इसका हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें दिया हुआ है -3 इंटू एक्स और प्लस में हमारा आएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि +2 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ज़ीरो जब हमने इक्वल कर दिया तो हमारा ये इक्वेशन बन गया, बट हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 3x + 2 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ पॉलिनोमियल का वन रूट, और पॉलिनोमियल हमें यहाँ पे क्या गिवन है, px स्क्वायर माइनस 14x + 8 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। वन रूट इज़ 6 टाइम्स द अदर, यानी कि जो हम जानते हैं हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब पावर x की यहाँ पर 2 है हाईएस्ट। अगर 2 है तो इसके 2 रूट्स होंगे, तो एक रूट जो है वो दूसरे रूट का 6 टाइम्स है, मतलब 6 गुना है। यानी कि अगर हम ये मान लें कि हमारा एक रूट हमारा अल्फ़ा है, इसको आप ऐसे सॉल्व किया करो कि एक रूट को आपने अल्फ़ा मान लिया और अदर रूट जो सेकंड वाला रूट है उसको हमने लेट कर लिया बीटा। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक रूट दूसरे वाले रूट का 6 टाइम है, यानी कि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ना, अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ बीटा, राइट। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें किसी एक का भी वैल्यू पता चल गया तो दूसरे का निकाल सकते हैं हम। हमें यहाँ पे p का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे p दिया हुआ है ना, अब पॉलिनोमियल में हमें p दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप ये जानते हो कि हमारा सम ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है हमारा, यानी अल्फ़ा और बीटा जो यहाँ पे दिए हुए हैं ना, वो होता है हमारा b/a। अब यहाँ पे b और a क्या हो जाएगा, b होता है हमारा, ये देखो ये हमारा पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है इसको वापस लिखते हैं। ये लिखा हुआ है px स्क्वायर माइनस 14x + 8 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो a होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और c होता है कांस्टेंट टर्म। अब इसका क्या मतलब है अभी समझाते हैं। a का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। अच्छा, b होता है x का कोएफिशिएंट, यानी x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर -14 है, तो यहाँ पर b का वैल्यू -14 हो जाएगा। साइन के साथ आपको रखना है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और c क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म, यानी कि ये वाला। तो यहाँ पर हमारा c का वैल्यू +8 है। तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -b/a होता है, आप जानते होगे ये। तो माइनस और b कितना है, -14, और a कितना है हमारा, p है, और सम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एक रूट है, बीटा एक रूट है, तो सम हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आ जाएगा -14/p। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, अल्फ़ा की जगह पुट कर सकते हैं 6 बीटा, राइट। अल्फ़ा की जगह हम यहाँ पर
6 बीटा पुट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 6 बीटा, ये हो जाएगा हमारा 6 बीटा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू 14/p। अच्छा, अब ये हो जाएगा 7 बीटा इज़ इक्वल्स टू 14/p। अब ये कट जाएगा, ठीक है, अब ये हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? बीटा का वैल्यू आ जाएगा 2/p। ओके, अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज़ करेंगे। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, अब आप जानते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है हमारा c/a। अब वही चीज़ होगी, c हमारा कांस्टेंट टर्म है, a हमारा x² का कोफिशिएंट है, c हमारा 8 है, a हमारा p है। तो प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि रूट्स को तो हमने अल्फ़ा और बीटा लेट किया है। तो ये c हो जाएगा हमारा 8/p, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर भी हम वही चीज़ कर सकते हैं ना, यहाँ पर भी हम अल्फ़ा की जगह पुट कर सकते हैं 6 बीटा। 6 बीटा हमने यहाँ पे पुट कर दिया और मल्टीप्लाई में हो जाएगा बीटा इज़ इक्वल्स टू 8/p, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा 6 बीटा इंटू बीटा, 6 बीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8/p। तो ये 6 से 8 कटेगा, 3 और 4। अब देखो, बीटा का वैल्यू तो हमें मालूम है ना p के फॉर्म में, बीटा का वैल्यू तो ये है 2/p। तो यहाँ पर हम बीटा का वैल्यू रख देंगे और p का वैल्यू आ जाएगा, और हमें p का वैल्यू फाइंड करना था। तो हो गया हमारा क्वेश्चन। इसको हम साइड में करते हैं, ठीक है। पेज इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं ताकि आपको, अगर पेज चेंज कर देंगे तो ये चीज़ें चली जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 3 बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4/p, और बीटा का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया था 2/p। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2/p इसका स्क्वायर, यानी कि 4/p स्क्वायर। 4/p स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे p हो जाएगा। तो आप खुद देख सकते हो, देखो 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ पर p स्क्वायर है, यहाँ पर p है, तो एक p से एक p कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या? 3p इज़ इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारा p का वैल्यू आ जाएगा 3, और हमें p का वैल्यू फाइंड करना था, p का वैल्यू 3 आ गया हमारा। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने काफ़ी कुछ किया है। पहले हमने सम ऑफ रूट्स को यूज़ किया, फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज़ किया, ठीक है। और हमें जो इक्वेशन यहाँ पे दी हुई थी कि 1 रूट इज़ 6 टाइम्स द अदर, उसको हमने लेके इक्वेशन बनाया अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 6 बीटा। फिर हमने लास्ट में जाकर p का वैल्यू निकाला यहाँ पे। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ a and b आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 6x² - 5x + 1। तो हमें एक ऐसा नया पॉलिनोमियल बनाना है, फाइंड करना है, जिसके ज़ीरोज़ a² और b² होंगे। तो अभी हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था ना कि अगर आपको नया पॉलिनोमियल बनाना है तो कैसे बनाओगे? उसका जनरल फॉर्म होता है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, उसके ज़ीरोज़ का सम करो और उसको लगा दो x के कोएफिशिएंट में, और प्लस होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ऐसे बनता है। तो अगर हमारा ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके ज़ीरोज़ हमारे a और b है। अच्छा, तो a और b अगर है तो इसका अगर हम सम करेंगे a + b, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? -b/a। अच्छा, b क्या होता है? a क्या होता है? b होता है x का कोएफिशिएंट, a होता है x² का कोएफिशिएंट। तो यहाँ से b का वैल्यू आपने देखा कितना होगा? -5 होगा। तो -5, और a कितना होगा? 6 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5/6। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएगा हमारा 5/6, राइट। अच्छा, और यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालें, a इंटू b निकालें, तो वो होता है c/a। अच्छा, c/a, c हमारा होता है कांस्टेंट टर्म, यानी कि यहाँ पर 1 है, 1/6 हो जाएगा, 1/6। अच्छा, बट हमें क्या चाहिए? हमें तो नया पॉलिनोमियल बनाना है ना, और जो नया पॉलिनोमियल बनाना है उसके ज़ीरोज़ a² + b² है, a² + b² है। तो हमें चाहिए सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। मतलब हमें जो नया पॉलिनोमियल बनाना है उसके लिए हमें a² + b² चाहिए। अब a² + b² क्या होगा? नए पॉलिनोमियल का सम ऑफ ज़ीरोज़ करना है ना। अगर हमें नया पॉलिनोमियल बनाना है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ चाहिए। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो नया पॉलिनोमियल होगा उसके ज़ीरोज़ a² और b² होंगे, तो हमें a² + b² चाहिए ना।
और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। अगर हमें ये दो वैल्यूज़ मिल गए तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, बट हमें ये वैल्यूज़ कैसे मिलेंगे? हमें ये वैल्यूज़ मिलेंगे इनका हेल्प से, ए प्लस बी का और ए बी का हेल्प से। क्योंकि देखो हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ये तो ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। सॉरी, ये जो हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर है इसको ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए बी का वैल्यू तो हमारे पास पहले से है 1/6, तो ये तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा 1/6 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/36। तो हमारा एक काम तो हो गया, नए पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं उनका प्रोडक्ट तो हमारे पास आ गया, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसको हम ऐसे निकालेंगे, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी जूनियर क्लासेस में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास ए प्लस बी का वैल्यू है, हमारे पास ए प्लस बी का वैल्यू है 5/6। इसका स्क्वायर करोगे तो 5/6 का आप स्क्वायर करोगे। अच्छा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमको निकालना है, ओके। और 2 इंटू ए बी भी हम निकाल चुके हैं 1/6, तो 2 इंटू ए बी हो जाएगा कितना, तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो 5/6 का होल स्क्वायर हमें मिला था कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/6। तो यहाँ से ये 25/36 होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और ये 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 25/36 माइनस 1/3। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? अब फ्रैक्शन को तो सॉल्व करना आप जानते होगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो ऐसे। 25 का 3 में करोगे 75, माइनस बीच में है तो माइनस, 36 का 1 में करोगे तो 36, और नीचे क्या हो जाएगा 36 इंटू 3 यानी कि 108। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, 75 में से आप 36 घटाओगे तो आपका आएगा 9 और 39, और यहाँ पे होगा 108। अब इसको जब आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 13/36। तो बस हमें मिल गया हमारे, देखो जो नया पॉलिनोमियल है उसका हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है उसके रूट्स, ये हमारे उसके ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, अब अगर हमें नया पॉलिनोमियल बनाना है तो हमें क्या चाहिए, हमें इनका सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। तो सम होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्रोडक्ट होगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। हमने इन दोनों को निकाल लिया, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी निकाला 13/36, और ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हमने पीछे निकाला था 1/36। ठीक है, तो बस हमारा नया पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13/36 इंटू एक्स प्लस 1/36 इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो हमारा मतलब 36 से आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा 36x² माइनस 13x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। ये आपका बनेगा नया पॉलिनोमियल। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में 4 मार्क्स में आ सकता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।